हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर का। इससे पहला जो है एक पार्ट जो है हम जो है पहले अपलोड कर चुके हैं। ये जो है दूसरा पार्ट है उसका। इसको जो है 51 नंबर से आप ले सकते हैं या जो है 1 नंबर से जो है कर सकते हैं। तो आज का जो है पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, और यह ऑब्जेक्टिव भी जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है पिछले ऑब्जेक्टिव की ही तरह। इसको भी जो है पूरा जो है अंत तक देखना है और अच्छे से जो है इसका नोट्स बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का नोट्स ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो निश्चित तौर पे बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, इसीलिए जो है इसको भी नोट करना है। चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, किसी चमकदार सतह से परावर्तन कैसा होता है? और नियमित होता है, नियमित होता है, दोनों होता है। तो दोनों होता है हमारा, जो है नियमित भी हो जाता है और नियमित भी, दोनों जो है किसी भी जो है चमकदार सतह से जो है परावर्तक हो जाता है, यानी परावर्तन जो है और नियमित अनियमित दोनों होगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है? तो वस्तु से जो छोटा होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है हमारा, वह उत्तल दर्पण ही केवल जो है बना सकता है। उत्तल दर्पण में हम जो है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। आभासी यानी काल्पनिक। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी क्या ली जाती है? यानी जो नई हमारा जो है क्या है, तो जो है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, तो उसके अनुसार जो ये मान लीजिए दर्पण है हमारा, इस दर्पण के जो सामने यहाँ वस्तु रखेंगे, चाहे कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, तो अवतल हो गया हमारा, इधर रांग दिए तो हमारा जो है अवतल हो गया और इधर रांग दिए तो हमारा क्या हो गया, उत्तल। इसके सामने जो हम वस्तु रखेंगे तो यह वस्तु का जो दूरी है यहाँ से लेके, यानी ये हमारा जो है क्या हो गया, मध्य बिंदु P हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो हमारा क्या होगा, तो यह दूरी हम किस में लेते हैं, धनात्मक लेते हैं कि ऋणात्मक लेते हैं? तो यह दूरी हमारा जो है क्या लेते हैं, तो यह दूरी हमारा जो है ऋणात्मक लेते हैं। यह जो है बायां साइड जो है पूरा ऋणात्मक होता है। अगला चलते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बेझिझक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बिना जो है समय गवाए। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है, कल्पना करके हम जो बना रहे हैं, क्या उस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं? बिल्कुल नहीं उतार सकते हैं सर। कैसे उतारेंगे जो है प्रतिबिंब जो है हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है, तो इसीलिए इसको लिख देते हैं कटम कोटा नहीं। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नहीं। हाँ तो बिल्कुल गलत होगा, कभी कभी बिल्कुल गलत, कहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो यह हमारा जो है पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जहां ऑप्शन उल्टा दिखे मार दो पकड़ के। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी? इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। R बढ़िया से लिखिए सर। तो हमारा R कितना दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या तो 32 दिया हुआ है, 2 कर दिए तो क्या हो गया, 16 दूना 32। तो जहां 16 हमको दिख रहा है मार दिए पकड़ के, ऑप्शन बी सही। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं कहाँ, केवल समतले पे लागू होता है? नहीं सर, गलत हो गया। केवल अवतल पे ही हो, गलत हो गया। केवल उत्तल पे ही हो, ऑप्शन गलत। सभी परावर्तक सतह जितना भी होगा उस सब पे जो है परावर्तन का नियम, दोनों नियम लागू हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि F बराबर R/2 सत्य केवल अवतल के लिए नहीं सर, केवल उत्तल के लिए नहीं, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए जो है यह F बराबर R/2 सही होता है, या हमारा R बराबर 2F दोनों सही है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है किरणों का वह समूह जो एक बिंदु पर मिलता है क्या कहलाता है? तो अभिसारी। अभिसारी क्या करता है, ये विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पे आके मिल जाएगा, यानी विभिन्न दिशा लिए ये एक बिंदु पे आके मिल गया, तो अलग अलग दिशाओं से जो है एक बिंदु पे आके मिलता है, उसको हम लोग कह देते हैं अभिसारी। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला दर्पण सूत्र भी क्या दर्शाता है? दर्पण सूत्र भी प्रतिबिंब की दूरी बताता है कि कहाँ प्रतिबिंब रखा बनेगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा,
चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु किसे माना जाता है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु ध्रुव को माना जाता है। ध्रुव से ही हम लोग क्या करते हैं, ये ध्रुव हो गया, बिल्कुल इधर का भी दूरी ध्रुव से ही मापेंगे, इधर का भी दूरी ध्रुव से। दर्पण का यह क्या हो गया, तो ये एकदम जो है बाबू साहब हमारा जो होगा यही होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अगला ऑब्जेक्टिव है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण किसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उसमें हम लोगों ने मारा था कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब वो जो है उल्टा के पूछ रहा कि क्यों कहते हैं भैया, कोई कारण तो होना चाहिए। ऐसे उठपुट क्या है बता दी, कहते हैं यह किरणों को फैलाता नहीं, फैलाने का काम उत्तल करता, यह किरणों को एक बिंदु पर सिकुड़ता है। बिल्कुल सही। तो ये किरणों क्या करता है, एक बिंदु पर सिकुड़ देता है, इसीलिए जो है इसको अभिसारी दर्पण, अभिसारी मतलब एक बिंदु पे मिलाना। अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल का उपयोग क्यों किया जाता है, कोई कारण बताइए। ये छोटा कर देता नहीं, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी ये इतना दूर का जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया इतनी को जो दर्पण होता है इतनी को में इतना को एरिया समेट लेता है। यानी इतना बड़ा एरिया देखो, 2-3 कट्ठा जमीन को जो है इतनी को दर्पण से ही खींच के दिखा रहा है तो भैया ये देख लो, ये हमारा जो है दर्पण है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है जगह। तो इसलिए यह जो है विस्तृत क्षेत्र भी बना देता है, दृष्टि क्षेत्र इसका बहुत बड़ा होता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है दंत विशेषज्ञ के लिए कौन सा दर्पण सबसे अच्छा है? एकदम बेझिझक मार दीजिए अवतल दर्पण। नाक कान गला इस सब के लिए जो है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तुम लोगों को समझाया भी है गोबरा गोबरी का एग्जाम्पल देके। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h है तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन हमारा हो जाएगा h डैश बट्टे h। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो तो कहाँ बनेगा? फोकस पे है तो अनंत पे, बिना सोचे समझे अनंत मार दो, जहां अनंत दिखे मार दो। फोकस पे है तो अनंत पे, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वही वाला फॉर्मूला लगाइए कि 20 सेंटीमीटर क्या है तो फोकस दूरी, यहाँ पूछ रहा वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी आर क्या होगी। आर बराबर हम लोग क्या लगाते हैं, तो आर बराबर 2f होता है, यही होता है सर। तो यहाँ आर 2f का मान कितना है, तो 20 है, तो 2 गुना किए तो क्या हो जाएगा सर जी? 40 हो जाएगा। तो 40 कहाँ दिख रहा है, तो बी नंबर में हमारा 40 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जहां दिखे कि जो है प्रकाश आया टकरा के निकल गया, कहीं भी टकरा के निकल जाए तो परावर्तन हो रहा। प्रकाश टकरा के निकले तो प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि टकरा के निकले ध्वनि का परावर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा किसी बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, ये जो बिंब लिखा हुआ है बिंब मतलब होता है वस्तु। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो रहा है, यानी जो है काल्पनिक हो रहा है, सीधा भी हो रहा है, काल्पनिक सीधा होगा, तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु कहाँ रखेंगे? जो ऐसा अवतल दर्पण में होना चाहिए। तो फोकस और वक्रता केंद्र पर रखेंगे? नहीं, फोकस और वक्रता केंद्र पर रखने से जो है ऐसा नहीं होने वाला। कहाँ रखेंगे हम लोग? क्या करा? अवतल। अवतल हमेशा क्या करता है, तो हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसा है जहां हम जो है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब रख देते हैं तो वहां क्या करता है, तो वहां जो है मुख्य फोकस के बीच रखने पर यह बेचारा जो है बना देता है हमारा जो है प्रतिबिंब काल्पनिक। जब काल्पनिक बनाया सीधा होगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। लेकिन कब? जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे तब हमारा जाके जो है वस्तु जो है काल्पनिक बनेगा, नहीं तो जो है वास्तविक ही बनेगा। यानी ऐसे समझो, ये हमारा जो है अवतल दर्पण हो गया, एकदम कलर कर देते हैं। ये हमारा जो है यहाँ मध्य बिंदु ध्रुव हो गया और यहाँ हमारा जो है फोकस हो गया। ये दोनों के बीच जब हम लोग रखते हैं वस्तु को तो क्या करता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना देता है दर्पण के पीछे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता। संभवतः दर्पण कैसा? केवल समतल नहीं सर, केवल उत्तल नहीं सर, केवल जो है उत्तल नहीं। तो क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? तो या तो समतल या उत्तल, यही दोनों ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा
दर्पण पर युक्त है। बड़ा प्रतिबिंब, समतल क्या करता है तो बराबर बना देता है, वस्तु जितना बड़ा उतना बड़ा प्रतिबिंब, इसलिए समतल नहीं होगा। उत्तल क्या करता है, छोटका प्रतिबिंब बनाता है, ये तो होवे नहीं करेगा। और अवतल क्या करता है तो वस्तु से बड़ा बना देता है, इसीलिए देखना जो है नाई सब जो है, हजाम सब क्या करता है, वो जो है अपना दुकान में जो है ना अवतल दर्पण लगाता है, एकदम बड़का बड़का मुंह दिखे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा 24 नंबर। चलिए तो 24 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण बिल्कुल नहीं होता है, उत्तल दर्पण नहीं होता है, हेडलाइट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, साइड मिरर नहीं पूछ रहा है। हेडलाइट मतलब आगे का जो लाइट होता है उसमें परावर्तक सतह के रूप में अवतल का उपयोग करता है। क्यों करता है, क्योंकि यह अभिसारी दर्पण एक बिंदु पे जो है प्रकाश को अति कर देता है, अभिसरित कर देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है मोटर कार के हेडलाइट में। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव और अंतिम ऑब्जेक्टिव आज का क्या है हमारा। इस लेक्चर में हम लोग जो मतलब समझ सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 25 ऑब्जेक्टिव जो है देख रहे हैं, और इससे पहले कितना पढ़े थे, 50 पढ़े थे, टोटल 75 हो गया। तो 75 का 75 जो है बढ़िया से जो है देख लेना है, बार बार जो है इसको रिविजन करते रहना, ताकि जो है बोर्ड में जाके बिल्कुल नहीं भूलो। तो देखते हैं अंतिम ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल सेम होती है, हवा हो या ना हो, प्रकाश जो है जिस प्रकार चलना है चलवे करेगा। खाली हवा और हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यह हमारा जो है वीडियो ऑब्जेक्टिव का यही जो है समाप्त होता है। ठीक, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, तो ज्यादा से ज्यादा सर जी शेयर करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इसका जो है फेयर बनाना है, नोट्स बनाना है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव छोड़ दोगे तो हो गया, फिर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव में 50 चुनना है, और साइंस में कितना, तो 80 में जो है 40 चुनना है, जिसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव तुमको दिखेगा। तो इस चक्कर में जो है उसको नहीं छोड़ना है, तो इसको जो है करते हुए चलना है, अब बढ़िया से रिविजन करना। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, और जो है पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एकदम रुकना नहीं, रुकोगे तो हो गया, फिर तो हो गया, चलने जाओगे। चलो तो इसीलिए जो है यहीं तक आज रहने देते हैं, मिलते हैं जो है अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा।